तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का दक्षिण अमेरिका का क्लास चल रहा है और आज हम लोग का पार्ट 2 क्लास होने वाला है, ठीक है? कौन है? पार्ट 2 क्लास आज हम लोग का होने वाला है और आपको हर एक क्लास में बताते हैं कि हम लोग का जो कि जियोग्राफी का थ्योरी यानी वर्ल्ड मैप का और वर्ल्ड मैप के जो डायग्राम के माध्यम से हम लोग आपको दोनों को मर्ज करके हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डीजेएस एजुकेशन द्वारा फ्री आपको जीके जीएस और वर्ल्ड मैप इंडियन मैप की क्लास है जो कि निःशुल्क देख सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्लास को अब स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? स्टार्ट कर दें जी। तो पूरा आप देखिएगा कि हम लोग इससे पहले कहाँ तक पढ़े थे बबनी। तो हम लोग यहाँ से इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे तो हम लोग जो कि आप देखिए दक्षिण अमेरिका में जो कि पाए जाने वाला सबसे बड़े शिकारी पक्षी जिसका नाम है कोडोर, ठीक है? क्या कैंडोर उसका नाम है पूरा, जो कि सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है? और रिया नाम के जो पक्षी है जो उड़ नहीं सकते, क्या रिया नाम के पक्षी जो उड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद हम लोग पीमा जगुआर उगुआर के बारे में समय पढ़ लिए थे ना। पीमा कौन सी एक बिलाई जो कि प्रजाति का जाती है जो कि देखने में भूरा है और पीमा आपको कैसे मिलेगा तो गोल्डन कलर का मिलेगा और इस पर थोड़ा ब्लैक जो कि धब्बे आपको देखने को मिलेगा। चीता एक अलग है, वो भी बिलाई प्रजाति का है और टाइगर भी बिलाई प्रजाति में आता है। तो सब करो मैं आपको बताए थे, ये सब बंदर ये सब का क्या करता है, ये सब भोजन अपना बनाते हैं, ठीक है? अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्राजील में, ठीक है, जो कि नेचुरल रबर है। नेचुरल रबर यानी कह लीजिए कि प्राकृतिक रबर के पौधे का सबसे बड़ा मूल स्थान कौन सा है? तो आप देखिएगा वो है कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो आपको मिलने वाला है फजेडा, ठीक है? कौन सा फजेडा है जो कि ये प्राकृतिक रबर के पेड़ों के लिए ये मूल नेता स्थान है। और फडेजा देखिएगा जो कि ब्राजील में उगाई जाने वाली कहवा के खेती बागान को भी फडेजा कहा जाता है। क्या फडेजा कहा जाता है? वही हम लोग बात करते हैं कि इस महादेश का सबसे बड़ा जो कि नगर ब्राजील देखते हैं कि सबसे बड़का क्या है देश है दक्षिण अमेरिका का। कल बताया था ना अपनी, ये आपको डायग्राम बता देते कि इसमें लगभग 13 देश आते हैं। सबसे बड़का देश ब्राजील है। ये पूरे महाद्वीप का जो कि पूरा क्षेत्रफल कितना है तो आपको बताया था कि 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर का पूरा ये क्षेत्रफल यानी पूरा एरिया आपको देखने को मिलेगा ना जी। तो ये हम बता देते, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ब्राजील, ठीक है, हम लोग क्या है सबसे बड़का देश ब्राजील, तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्राजील में देखिएगा सबसे बड़का जो कि शहर आपको देखने को मिलेगा, उस शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो, ठीक है, जो कि दक्षिण में ब्राजील का सबसे बड़का ये शहर है। और पे बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका में जो कि गुयाना, ब्राजील और पेटागोनिया का पठार पाया जाता है, ठीक है? दक्षिण अमेरिका में देखिएगा कि जो कि ब्राजील है, ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि 3 पठार मुख्यतः पाए जाते हैं। पठार तो बहुत छोटे बड़े होते हैं, बाकी मुख्यतः बड़े बड़े में से देखिएगा गुयाना का पठार, ब्राजील के पठार और पेटागोनिया के पठार पाए जाते हैं। और पे बात करते हैं कि अर्जेंटीना भी दूसरे नंबर का सबसे बड़का देश है दक्षिण अमेरिका का। तो अर्जेंटीना में जो कि विस्तृत घास के मैदान को पम्पास कहते हैं, यानी जो विस्तृत जो अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में कह लीजिए या अर्जेंटीना में कह लीजिए, ये मुख्यतः अर्जेंटीना में है। लेकिन लोग पूछते हैं ना कहा दक्षिण अमेरिका में कौन सा घास के मैदान पाए जाते हैं, तो लोग कहते हैं पम्पास। वहीं पे अफ्रीका में पूछता है ना सवाना, ये सब उत्तरी अमेरिका में तो पेरियार या पेरियार कह लीजिए कहता है ना, ठीक उसी तरह। तो जो कि देखिएगा ये पम्पास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं तो अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और अर्जेंटीना का जो कि हृदय कहा जाता है, पम्पास घास के मैदान को अर्जेंटीना क्या कहा जाता है, हृदय, ठीक है? यहाँ से ऑक्सीजन खूब बेसी मिलता है और इसी पम्पास क्षेत्र में देखिएगा पोषक तत्व, गौर से सुनिएगा, पोषक तत्व से भरपूर जो कि अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है। इसी पम्पास क्षेत्र में एक घास की प्रजाति है जिसका नाम है अल्फा अल्फा, ठीक है? और इस जो कि समझिए कि पशुओं के लिए एक पूरा विटामिन के काम करता है। इसमें हर एक विटामिन आ जाता है, कैलोरी सब आ जाता है इसमें, ठीक है? पूरा मैंने एक पशु के लिए। तो अल्फा अल्फा जो कि एक बहुत अच्छी किस्म का घास है जो कि
अब पूरा पोषक पोषक तत्व, जैसे पालक में हम लोग क्या है पूरा बढ़िया से पोषक तत्व मिल जाता है ना। लोग डॉक्टर कहते हैं कि पालक तो बेसी खाइएगा, अच्छा रहेगा। तो ठीक उसी तरह अल्फाल्फा नामक घास में क्या है बेसी आपको पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो ये आपको पम्पास के क्षेत्र में उगाए जाते हैं। वहीं पे हम लोग बात करते हैं ब्राज़ील के नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा अर्जेंटीना। क्या ब्राज़ील के आप नीचे आइए तो आपको मिलेगा एक देश अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना का देखिएगा सर्वाधिक सूरजमुखी का बीज उत्पादन, कह लीजिए कि सूरजमुखी सर्वाधिक उगाता है अर्जेंटीना। विश्व में इसका दूसरा स्थान है अर्जेंटीना का। सूरजमुखी जो उसका तेल भी आप लोग देखते होइए, खाते होइएगा। फिर ब्राज़ील में देखिएगा, ब्राज़ील में सर्वाधिक क्योंकि कोको, ठीक है, कोको उत्पादक देश है, ठीक है, जो कि 7वें नंबर पर आते हैं। और सोयाबीन उत्पादन में ब्राज़ील अभी वर्तमान में वो फर्स्ट स्थान पर चलता है। दूसरा में अमेरिका आता है। कौन आता है? अमेरिका। वहाँ पे बात करते हैं कि अमेरिका फर्स्ट स्थान पर मक्का उत्पादन में आ जाता है। अर्जेंटीना वही में 2 नंबर पर आता है मक्का उत्पादन में, ठीक है। तो सोयाबीन अभी उत्पादन में ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पर चल रहा है, ठीक है। और कोको में आप देखिएगा 7वां है। अब बात करते हैं कि ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक करने वाला देश है। मैंगनीज, ठीक है, खदान बेसी है। और वहाँ एक खदान मिलेगा ब्राज़ील में, जिस खदान का नाम आपको देखने को मिलेगा अमापा का खान। क्या है? अमापा। अमापा के खान आपको देखने को मिलेगा, जो संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है। क्या है? संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान आपको देखने को मिलेगा अमापा के खान, ठीक है। कहाँ मिलेगा? तो ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कि इटाबीरा, ठीक है, इटाबीरा भी एक खदान आपको देखने को मिलेगा, इटाबीरा, ठीक है। क्योंकि इटाबीरा जो कि आप खदान आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको लौह आविष्कार के लिए बहुत फेमस जगह है। क्या है? बहुत माने केंद्र माना जाता है लौह आविष्कार का, खनन का एक केंद्र है इटाबीरा, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कि एंडीज पर्वतमाला। देखिएगा एंडीज पर्वतमाला जो है ये विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला श्रृंखला है। वहीं पे बात करते हैं कि अपना जो हिमालय है, हमारा हिमालय, वो आपको 2400 से 2500 किलोमीटर आपको लंबाई आपको दिखाई देगा, ठीक है। और हाईएस्ट पीक में बात करते हैं हिमालय के, तो सबसे हाईएस्ट पीक जो आपको हिमालय का होने वाला 8850 मीटर का आपको देखने को मिलेगा, जो जिसे आप माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये दुनिया का या पृथ्वी का ये सबसे हाईएस्ट पीक है। और इस एंडीज पर्वत जो कि दुनिया का सबसे लंबी पर्वत है, और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक जो है आपका एकांगा गुआ है। और इसका जो कि चोटी जो आपको देखने को मिले एकांगा गुआ का जो कि हाइट 6960 मीटर का आपको हाईएस्ट पीक आपको दिखाई देगा, ठीक है, जो कि एकांगा गुआ में पड़ता है। एकांगा गुआ नाम है, एकांगा गुआ में नहीं पड़ता है, एंडीज पर्वतमाला में पड़ता है। एंडीज जो देखिएगा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और यह इसका लंबाई जो आप देखिएगा 7200 किलोमीटर का आपको देखने को मिलेगा, एंडीज पर्वत मीटर की लंबाई, ठीक है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में देखिएगा जो कि अटाकामा, ठीक है, अटाकामा मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। एंडीज पर्वत के उत्तर पश्चिम की बात हो रहा है, ठीक। जैसे ये आपका एंडीज पर्वत आ रहा है, क्या? एंडीज पर्वत, ठीक है। और इसका उत्तर पश्चिम कौन होगा? तो उत्तर पश्चिम ये सब नहीं होगा जी, ये सब नहीं होगा उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में आपको जो कि अटाकामा जो कि मरुस्थल देखने को मिलेगा। और अटाकामा जो मरुस्थल है उसमें एक खनिज पाए जाते हैं जिसका नाम है नाइट्रेट। क्या है? नाइट्रेट, जो कि ये अटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है। और यहाँ वर्षा बहुत कम होता है, तो लोग यहाँ के लोग कहता है कि वर्षा न होना यहाँ के लोगों का वरदान सिद्ध लगता है, वरदान यानी वरदान की तरह लगता है। क्योंकि अगर वर्षा होगा, ठीक है, तो नाइट्रेट जो कि आप देखिएगा वो घुलनशील पदार्थ होता है नाइट्रेट, ठीक है। ये आराम से किसी के साथ घुल जाता है नाइट्रेट। तो जब वर्षा होगा पानी गिरेगा, और मरुस्थल में है पानी धड़ाक से नीचे जाएगा, इसको घुला उला के नीचे लेके चल जाएगा, फिर में लोग का रोजी रोटी मर जाएगा। तो वे लोग कहते हैं कि यहाँ वर्षा न होना ये हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है, ठीक है। तो अटाकामा मरुस्थल में कौन सा खनिज के भंडार पाए जाते हैं? तो देखिएगा नाइट्रेट है। क्या है? नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उत्तरी उत्तरी चिली में, क्या है? उत्तरी चिली में स्थित है
अरिका जो विश्व का शुष्कतम स्थान में आता है, ठीक है, उत्तरी चिली में। जैसे ये आपको देखेगा अर्जेंटीना के आपको जो कि वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा चिली, ठीक है, जो कि पैसिफिक ओशियन से इसका सीमा लगता है चिली का। इसका पैसिफिक ओशियन जो चिली जो है उसका उत्तरी भाग की बात हो रहा है, ठीक है, इसका उत्तरी भाग की बात हो रहा है, जिसमें देखिएगा अरिका, ठीक है, अरिका जो कि देखिएगा एक जगह मिलेगा उत्तरी चिली में, ठीक है, अरिका एक जगह मिलेगा उत्तरी चिली में, जो कि विश्व में इस शुष्क स्थानों में अपना एक जगह बनाए रखा है, ये कल एक ठंडा इलाका है, ठीक है, मतलब उतना भी। वहीं पे बात करते हैं हम लोग अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो कि विशाल पशु फार्मों को ए- एकाटासिया कहा जाता है, ठीक है, हाँ, एकटा सिया कहा जाता है, जो कि यहाँ का पशु फार्मिंग का, अर्जेंटीना में एक पशु फार्मिंग होता है, जैसे कि हम लोग भी यहाँ किसान फार्मिंग पशु फार्म खोलते हैं, सब आदमी पशु वशु पालता है, ठीक उसी तरह अर्जेंटीना में होता है, जिसका एकटा सिया कहा जाता है। और वहाँ के जो पशुपालकों को देखिएगा गवाको कहा जाता है, क्या कहता है, गवाको कहा जाता है, ठीक है, वहाँ के पशुपालकों को। अर्जेंटीना का जो कि प्रमुख कपास उत्पादन जो क्षेत्र जो देखिएगा चौको का क्षेत्र मैदान आपको देखने को मिलेगा, जो अर्जेंटीना में सबसे अधिक कपास उगता है, उस चौको का मैदान में आपको सबसे अधिक कपास उगाई जाती है। दक्षिण अमेरिका का जो कि सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है, तो देखिएगा वो आपको मिलेगा पेरू, क्या है, पेरू, जो कि आपको उत्तरी भाग में आपको यहाँ दिखाई देगा, इक्वाडोर के बगल में मिलेगा, ब्राजील के वेस्टर्न घाट और बोलिविया के ऊपर मिलेगा, ठीक है, पेरू, जो कि सबसे अधिक मछली पकड़ता है और ये विश्व में व्यापार भी करता है मछली का, ठीक है। और भी बात करें विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यात देश कौन है, तो विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यात जो देश होने वाला है वो आपको होने वाला है अर्जेंटीना, ठीक है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा सामने। उरुग्वा से सीमा लगता है इसका, अर्जेंटीना का पराग्वे से सीमा लगता है, इधर देखिएगा कि ब्राज़ील से भी सीमा लग जाता है, बोलिविया से भी सीमा लगता है और चिली से भी सीमा लग जाता है, ठीक है, इस अर्जेंटीना का। तो अर्जेंटीना जो कि विश्व में सर्वाधिक मांस निर्यात करने वाला देश है। वहीं पे बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका का सबसे कह लीजिए कि क्या है वर्षा वाला क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र। और बात यह है कि ठंडी में क्या है, ठंडी में वर्षा होता है सबसे अधिक, जो देखिए चिली में होता है, और चिली के जो देखिए किस भाग में होता है, तो मध्य भाग में होता है चिली का, ठीक है, मध्य भाग जो देखिएगा मध्य चिली, उसमें ठंडी में यानी जाड़े में क्या है बरसात होते हैं। वहीं पे बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका का जो कि सबसे या कह लीजिए गर्म मरुस्थल कौन सा है, गर्म मरुस्थल, तो आप कह लीजिए कि देखिए पैटागोनिया का जो मरुस्थल देखिएगा वो दक्षिण अमेरिका का सबसे गर्म स्थान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्राजील का जो कि सांटोसा, ठीक है, सांटोस जो कि बंदरगाह देखिएगा कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक नागरिकृत देश कौन सा है दक्षिण अमेरिका का, तो आपको देखने को मिलेगा उरुग्वे। नागरिकृत का मतलब होता है कोई ऐसा शहर जहाँ बहुत डेवलपमेंट हो गया है, औद्योगिक बहुत हो गया है, जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रहा है, लोगों के समझे कि अच्छी की रोजी रोटी के लिए दिक्कत नहीं है, तो जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, उसके नागरिक कहते हैं, ठीक है, जिसमें घनत्व बढ़ते जा रहा है। वहीं पे बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका के जो कि स्थल और देश में बात करते हैं तो आपको मिलेगा बोलीविया, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का जो कि स्थल और देश कौन सा है, तो आपको मिलेगा बोलीविया। देखिए बोलीविया का आपको जो कि यहाँ लोकेशन मिलेगा, ऊपर आपका पेरू मिलेगा, ठीक है, पेरू के बगल में आपको मिलेगा बोलीविया, ठीक है, ये आपका पेरू है, नीचे ये बोलीविया है। इसका जो देखिएगा उत्तर पूर्व में जो सीमा जो लगता है ब्राज़ील से लगता है। और बात करते हैं कि दक्षिण में जो सीमा लगता है वो आपको चिली से और अर्जेंटीना से लगता है। पूरब में जो सीमा लगता है वो पराग्वे से लगता है, ठीक है, ऊपर बतबे की है कि उत्तर पश्चिम में जो सीमा लगता है वो लगता है किससे, तो पेरू से लगता है, ठीक है। तो पेरू क्या बोलीविया क्या है, तो दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरोधित देश है। वो भी बात करें कि दक्षिण अमेरिका में जो कि पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में
एक समुद्री पक्षी होती है, ठीक है, जो समुद्री पक्षी के जो कि प्राप्त खाद्य, ठीक है, जिसे बीट या कह लीजिए कि इसको वहाँ के लोग गवा गवानो कहते हैं, क्या कहते हैं, गवानो, ठीक है, कहते हैं, जो कि एक फास्फोरस जो कि खाद होती है उसका काम करता है, ठीक है। तो आई होप आज का जो कि कंटेंट आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। और आज हम लोग का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होने वाला है वो हम लोग का होने वाला है यूरोप महाद्वीप के बारे में, क्या है ऊपर, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।